इस बात पर जा रहा है कि जो आपके कब्रिस्तान, मदरसे और ये सब चीजें हैं, आपसे इनके कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ, ये नहीं तो ये सरकार आपसे वापस ले लेगी। ऐसे में बहुत सी जगहों के कागज नहीं है। लेकिन इस विषय पर साफ कहा गया है इस बिल में कि जो आज कानून लागू होने से पहले की संपत्तियां ऑलरेडी उपयोग में आ रही हैं, उन पर कोई कागजात नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन भविष्य में अगर कोई भी संपत्ति वक्फ होती है तो उस पर यह संबंधित कानून लागू होंगे। तो पहले पीछे से यानी कि बैक डेट से यह कोई भी कार्य नहीं लागू होना है। अर्थात इसके अंदर जो संपत्तियों के नाम पर लोगों के अंदर बह बिठाया जा रहा है, उस बह से पूरी तरह से मुक्त करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में 10 साल के अंदर जो इतनी संपत्तियां इन्होंने बना ली उसका क्या होगा? तो इस संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति विवादित है, यानी जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, तो फिर उस मामले की जांच की जाएगी। मान लो कि आप कोर्ट में जा चुके हैं कि सर ये मेरी संपत्ति थी, इसे वक्फ कर दिया गया है, तो उसकी जांच की जाएगी। अगर कोई भूमि सरकारी भूमि है और उसको वक्फ कर दिया गया है, उसके ऊपर सरकार खुद उसको क्लेम करेगी। मतलब ऐसे नहीं, पता चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन थी, वो आप लोगों ने क्लेम कर ली, उसको वापस मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर हवाला दिया गया कुछ ऐसे मामलों का, जैसे तमिलनाडु का एक मामला, जैसे बिहार का एक मामला, केरला का, कर्नाटका का, उत्तर प्रदेश का। यहां बकायदा इनका उदाहरण लेके बताया गया कि कैसे तमिलनाडु के अंदर पूरा एक गांव ही वक्फ कर दिया गया था। ऐसे ही बिहार के अंदर 2024 के अंदर एक मतलब ऐसा देखा गया, पटना हाईकोर्ट के अंदर यह मामला गया। केरला के अंदर 600 क्रिश्चियन परिवारों का एक गांव वक्फ कर दिया गया। कर्नाटका के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, 15,000 एकड़ भूमि जो है बेल्लारी के अंदर वो वक्फ कर दी गई थी, जिसपे कोई और रहता था। ऐसे जो विवाद हैं, भविष्य में इन विवादित जगहों पर अब सुनवाई की जा सकेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, एक बड़ा सवाल यह था अभी जो संशोधन प्रस्ताव के अंदर लाया गया कि आने वाले समय में वक्फ की संपत्तियों की जांच कलेक्टर करेगा। ऐसे में अभी जो प्रस्ताव पास होकर के आया है, जो बिल बनकर एक्ट में आया है, वो कहा गया है कि कलेक्टर से ऊपर एक और अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा जो ऐसी विवादित भूमियों की पहचान करेगा और उन विवादों की सुनवाई करेगा। नंबर तीसरा, यहां पर एक पॉइंट था वक्फ के अंदर कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान कर दे, वक्फ कर दे, इसको कोई भी को परिवर्तित करके कह दिया गया है 5 साल से जो इस्लाम का पालन कर रहा हो सकता है कि कल आपने मतलब धर्म परिवर्तित किया, इस्लाम अपनाया और अपनाते ही आपने संपत्ति वक्फ कर दी, तो हो सकता है ये प्रेशर में करवाया गया कार्य हो। ऐसे में आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो तो 5 साल से जो एक्टिवली इस्लाम का पालन कर रहा है वही संपत्ति को वक्फ कर पाएगा। तो एक प्रकार से साजिश का शिकार किसी को ना होने दिया जाए, इसका ध्यान रखा है। साथ ही साथ जो वक्फ की जो संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति दान करना चाहता है, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है, ऐसे में अगर वो व्यक्ति संपत्ति वक्फ कर रहा है तो उसे उत्तराधिकारियों में बेटियों से भी पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये संपत्ति वक्फ कर सकता हूं। हो सकता है कि वो संपत्ति, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में लोग लगता है कि पुरुषों से पूछ करके संपत्ति वक्फ कर दें, नहीं, महिलाओं पर भी उत्तराधिकार नियम लागू हुए। ऐसे में उनसे भी पूछें और फिर जाकर संपत्ति को वक्फ करें, ताकि उस संपत्ति का मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए उपयोग किया जा सके। कहा गया है कि जो ये संपत्ति वक्फ हुई हैं, इन वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय के लिए मुस्लिम लड़कियों की स्कॉलरशिप, उनकी हेल्थ केयर और मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और किसी प्रकार की लीगल सहायता में उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड के अंदर 2 महिला सदस्यों को एंट्री कराने का प्रावधान रखा गया है। मतलब आने वाले समय में इस वक्फ बोर्ड के अंदर, जब से ये कानून लागू हुआ है तब से अब जो नए वक्फ बोर्ड हैं या वक्फ बोर्ड के अंदर जो शामिल होने वाली चीजें हैं, उसमें 2 महिलाओं को स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। इससे महिलाओं के संबंधित वक्फ संपत्तियों का उपयोग हो रहा है या नहीं, समाज में महिलाओं की जो भूमिका है उसको लेकर वक्फ बोर्ड क्या कर रही है, उस पर निगरानी की जा सकेगी। और क्या हुआ है, पहले यह हुआ करता था कि अगर आपने कोई आवेदन किया तो उस आवेदन को ट्रिब्यूनल तक ही रोक दिया जाता था। अब आप उसको ट्रिब्यूनल से आगे भी ले जा सकते हैं। पहले 6 महीने तक ही प्रावधान होता था, अब आप 6 महीने के बाद भी उसको आगे ले जा सकते हैं। एक साथ ही साथ इसमें ये जो कहा गया, इसमें ये महिलाओं के उत्तराधिकारी वाली बात थी, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। साथ में एक लाइन और कही गई और वो ये था कि अगर वक्फ की संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन जो है